हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग टैली प्राइम सीखने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग एक कंपनी क्रिएट करेंगे और कंपनी क्रिएट करने के बाद हम लोग उसके अंदर लेजर्स क्रिएट करेंगे और लेजर्स क्रिएट करने के बाद हम उनके अंदर वाउचर्स के अंदर एंट्री करना सीखेंगे। ठीक है, तो हम एक जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे जहां पर हम लोग एक सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको जनरल एंट्रीज करने आनी चाहिए। उसके लिए आप हमारा यूट्यूब के ऊपर पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको बिल्कुल जीरो लेवल से एक जनरल एंट्री कैसे की जाती है, अकाउंटिंग क्या होती है, कौन कौन से इसके टॉपिक होते हैं, एसेट्स, इनकम, लायबिलिटी, कैपिटल, ये सारी चीज़ें आपको आराम से सीखने को मिलेगी, जिसके अंदर आप जीरो लेवल से सीखकर हमारा एक अकाउंटिंग पर्पस आप पूरा सीख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे टैली प्राइम को। जब भी हम लोग टैली प्राइम को ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का व्यू आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे कंपनी। देखो, जब तक हम एक कंपनी क्रिएट नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं सीख सकते कि अपन उसके अंदर एंट्री कैसे करेंगे, उसके अंदर सारी चीज़ें कैसे करेंगे। तो सबसे पहले टॉप लेवल के अंदर आपको एक मेन्यू दिखेगा, कंपनी मेन्यू, यानी कि सबसे टॉप वाला जो मेन्यू होता है वो हमारा मेन्यू बार होता है। उसके अंदर हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं। तो कंपनी क्रिएट करने का भी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, तो उसको भी आप देखकर आराम से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करने के लिए हम एक कीबोर्ड के अंदर एक शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, Alt+K। ठीक है, तो मैंने Alt+K प्रेस किया और जैसे ही हम लोग Alt+K प्रेस करेंगे तो हमारे सामने एक मेन्यू आएगा, जिसके अंदर सबसे टॉप में एक ऑप्शन है क्रिएट। क्रिएट का मतलब होता है बनाना। तो सबसे पहले हम क्रिएट के ऊपर एंटर करेंगे और यहाँ पर सबसे टॉप पे हमारे ऊपर क्या पूछेगा कि कंपनी डेटा पाथ, यानी कि जो हमारे पीसी होता है, जो हमारा सिस्टम होता है, उसके अंदर जो हम अभी कंपनी बनाएंगे वो कंपनी हमारे पीसी के अंदर कौन से लेवल पर, यानी कि कौन से फोल्डर के अंदर जाकर सेव होगी। तो वो होगी हमारे सी ड्राइव, सी के अंदर यूजर्स, यूजर्स के अंदर पब्लिक, पब्लिक के अंदर टैली प्राइम और टैली प्राइम के अंदर डेटा नाम का एक फोल्डर है, वहाँ पर अभी हमारी कंपनी क्या होगी, सेव होगी। ठीक है, ओके। उसके बाद में हम कंपनी का नाम देंगे। तो कंपनी का नाम हम अभी दे देते हैं ओस्मोसिस कंप्यूटर जोधपुर। अभी हमने कंपनी का नाम क्या डाल दिया, ओस्मोसिस कंप्यूटर जोधपुर। ठीक है, एंटर करेंगे। मेलिंग नेम, मेलिंग नेम होता है जो आप कंपनी के अंदर कुछ निक नेम या शॉर्ट नेम देना चाहो तो आप मेलिंग नेम के अंदर दे सकते हो। यहाँ पर हम एड्रेस लिख देंगे CSB जोधपुर। यहाँ पर हम लोग एंटर करके स्टेट लेंगे, राजस्थान हमारा स्टेट रहेगा। यहाँ पर आप अपना पिन कोड दे सकते हो, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हो। लैंडलाइन अभी हमारे पास है नहीं तो, और सीखने के पर्पज से आप ये सारी डिटेल्स डालो या नहीं डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको नाम और ये फोल्डर जो होता है वो आपको देना जरूरी होता है। ठीक है, उसके अलावा आप वेबसाइट देना चाहो तो वेबसाइट दे सकते हो और बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद में यहाँ पर हमें पूछ रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, यानी कि जिस ईयर की, जिस फाइनेंशियल ईयर की आप एंट्री करना चाहते हो वो कौन सा ईयर है। आप लोगों को बता दूं जानकारी के लिए कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमारा हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 यानी कि 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। अभी करंटली 2024 के अंदर 1 अप्रैल से हमारा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था, जो अभी 2025 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसके बाद में आपसे पूछता है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। अब बुक्स बिगनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि जो आप कंपनी क्रिएट करते हो या जिस कंपनी की आप अकाउंटिंग करना चाहते हो उस कंपनी की शुरुआत कहाँ से हुई, उस कंपनी ने जो अपना पहला कैपिटल डाला होगा या कंपनी के अंदर जो फर्स्ट बिलिंग हुई होगी वो कब से स्टार्ट हुई। ऐसा तो नहीं होता है कि हर कंपनी 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो हम जो कंपनी स्टार्टिंग डेट होती है वो हम डाल देते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी हम सीख रहे हैं तो अपन क्या करते हैं कि कंपनी को ये मानते हैं कि भाई 1 अप्रैल से ही हमारी कंपनी स्टार्ट हो रही है। तो आप क्या करोगे, बुक्स बिगनिंग फ्रॉम के अंदर आप क्या करोगे, उस कंपनी की जो डेट होती है वो यहाँ पर मेंशन कर दोगे। ओके, तो यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर सबसे नीचे हमारा पूछता है बिग बेस करेंसी सिंबल, यानी कि जो हमारा इंडियन करेंसी वो हमारा रुपीज़ के अंदर चलता है, जिसका INR यानी कि जो फॉर्मल नेम है वो क्या हो गया, INR, इंडियन रुपीज़। हम इस डेटा को एंटर करेंगे और जैसे आप एंटर करोगे आपसे पूछेगा कि क्या आप इस डेटा को एक्सेप्ट करना चाहते हो। तो हम इसके अंदर क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारे सामने एक स्टेटस आएगा, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। क्या लिखा हुआ है, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली।
इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ अकाउंटिंग सीखने वाले हैं, इसलिए हम अकाउंटिंग वाले इन दो ऑप्शंस को यस रखेंगे और बाकी सबको हम अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, नो कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेंट्री और टैक्सेशन जो जीएसटी वगैरह है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे सीखने वाले हैं। तो अभी फिलहाल मैं इन दो ऑप्शंस को यस रख रहा हूँ, बाकी सबको मैं एन प्रेस करके नो कर रहा हूँ। तो हमने क्या कर दिया, कर दिया। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ये बोल रहा है क्या आप इस एंट्री को यानी कि इस डेटा को सेव करना चाहते हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, यस, हम उसके लिए एंटर प्रेस कर देंगे। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपके सामने क्या होगा, यहाँ पर कंपनी का नाम आ गया ओस्मोसिस कंप्यूटर जोधपुर, और ये दो कंपनियां वो हैं जो मैंने क्या कर रखा है, पहले से ही बना रखी है। ठीक है, ये दो जो कंपनियां ओस्मोसिस जोधपुर और ओस्मोसिस कंप्यूटर जोधपुर नाम से भी मैंने पहले से एक कंपनी भी क्रिएट कर रखी थी, लेकिन अभी फिलहाल हमारी जो कंपनी ओपन है वो ओस्मोसिस कंप्यूटर जोधपुर नाम से है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है, क्योंकि आपको थोड़ा बोल्ड दिख रहा होगा, बोल्ड है ना। तो यहाँ पर नो वाउचर्स एंटर, यानी कि इस कंपनी के अंदर अभी हमने कोई वाउचर्स वगैरह एंटर नहीं किए है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में राइट साइड में आपको दिख रहा होगा गेटवे ऑफ टैली, जिसके अंदर आपको खूब सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। इन सारे ऑप्शंस का हम यूज लेना भी सीखेंगे और क्या चीज़ होती है, और इसको भी आगे आराम से पढ़ेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली के अंदर सबसे पहला ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है क्रिएट। क्रिएट का मतलब होता है बनाना। अब कंपनी तो बनानी, लेकिन कंपनी के अंदर भी हमें लेजर्स बनाने पड़ेंगे, सारी चीज़ें बनानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट के ऊपर एंटर करेंगे। अब हमें फिलहाल सबसे पहले एक कंपनी के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, छोटी मोटी जो भी लेन देन होती है, उसके लिए हमें सबसे पहले वाउचर्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, सॉरी, लेजर बनाने पड़ते हैं। जब भी हमारी कंपनी के अंदर जो भी छोटे से ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उनके अंदर हमें सबसे पहले देखो, जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो हमेशा दो चीज़ों के बीच में होता है, दो पार्टी के बीच में होता है, दो लेजर्स के बीच में होता है। तो हम उन लेजर्स को पहले क्रिएट करके रखते हैं। ठीक है, तो लेकिन जब भी हम एक टैली प्राइम के अंदर एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं, तो दो लेजर ऐसे होते हैं जो पहले से ही क्रिएटेड होते हैं, ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं बाय डिफॉल्ट। वो लेजर कौन कौन से होते हैं, उसको कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए हम एस्केप की से बाहर आएंगे और यहाँ पर हम अल्टर वाले ऑप्शन में जाएंगे। अल्टर पर हम एंटर करेंगे और यहाँ पर हम लेजर के ऊपर एंटर करेंगे। तो देखिए, ध्यान से देखिए, आपके सामने कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो ऑलरेडी पहले से ही जो लेजर है दो, वो ऑलरेडी क्रिएटेड हो चुके हैं। इन लेजर्स को हमें वापस बनाने की नीड नहीं है, ना अपन को जरूरत है। उसके लिए हम इसके अंदर इन लेजर्स को हम वापस नहीं बनाएंगे। तो हम वापस चलते हैं क्रिएट के अंदर, और यहाँ पर हमें लेजर क्रिएट करना है, तो हम लेजर वाले ऑप्शंस के अंदर जाके एंटर करेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों को लेजर का नाम डालना है ऊपर की तरफ, यानी कि जो हम लेजर करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हम एक एंट्री करने जा रहे हैं, जो सबसे पहली एंट्री होती है बिजनेस के अंदर, कैपिटल की एंट्री। यानी कि हम बिजनेस के अंदर जब भी पैसा लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ पर हम एक कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। अब यहाँ पर आपको पूछ रहा है अंडर ग्रुप। देखो, जैसे ही मैंने अंडर ग्रुप के ऊपर एंटर किया तो यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारी लंबी लिस्ट आ गई कि जो आप कैपिटल लेजर बना रहे हो उसका अंडर ग्रुप क्या है, यानी कि वो किस टाइप का लेजर है ना। तो वो यहाँ पर देखो, बाय डिफॉल्ट हमारा कैपिटल अकाउंट है। जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया तो वो हमारा कैपिटल अकाउंट ही होता है, जो आपको यहाँ पर 28 ग्रुप्स ऑलरेडी दिए हुए होते हैं। तो यहाँ पर क्या करना, आपको कैपिटल अकाउंट में डालना है। ठीक है, इस चीज़ की भी लिस्ट आपको YouTube के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगी कि आपको कौन से लेजर है, किस ग्रुप के अंदर आता है। वो भी हम आप लोगों को वहाँ पर क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। उसको आप एक बार रीड करोगे, आपको वो चीज़ भी समझ में जाएगी। लेकिन वो चीज़ आपको तभी समझ में आएगी जब आप हमारे YouTube का पिछला वीडियो देखोगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमने कैपिटल अकाउंट को कैपिटल में डाल दिया है, और आप कैपिटल के अगर कोई भी डिटेल वगैरह डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब कैपिटल की जगह आप ओनर का नाम भी डाल सकते हो, जो अभी लेटेस्ट ट्रेंडिंग के अंदर चल रहा है। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप अपने ओनर का नाम भी डाल सकते हो। ठीक है, ओके। उसके बाद में हम एक सेकेंड अकाउंट बना देते हैं। केस हमारे लिए ऑलरेडी बना हुआ है, तो पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी एक एंट्री करके देते हैं। कैपिटल अकाउंट जो हमारा क्रेडिट होने वाला है और केस अकाउंट हमारा डेबिट होने वाला है। तो इस एंट्री को हम क्या करेंगे, एक वाउचर बनाएंगे। जो वाउचर हमारे ऑलरेडी बने होते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाय डिफॉल्ट यानी कि मेन मेन्यू के अंदर आएंगे, और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ ऑप्शन दिखेगा वाउचर्स। ठीक है, हम वाउचर्स के ऊपर करेंगे एंटर, और एंटर करने के बाद आपके सामने पेमेंट वाउचर, और राइट साइड में आपको क्या दिखेगा, डेट, कंपनी, कॉन्ट्रा वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जनरल वाउचर, सेल्स, परचेज, अदर वाउचर। ये सारे वाउचर्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, और इनके आगे आपको इनकी शॉर्टकट की भी दिखाई देगी। अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहली एंट्री करनी है जब बिजनेस के अंदर हम लोग कैपिटल डालते हैं। तो क्या होता है कि हम अकाउंटिंग ओनर की तो नहीं करते हैं, हम लोग अकाउंटिंग किसकी करते हैं, बिजनेस की करते हैं। तो मान लो कि मैं एक बिजनेस हूँ, वो एक ओनर है जो मुझे मेरे के अंदर पैसे लगा रहा है।
मुझे पैसे दे रहा है क्योंकि तभी तो मैं स्टार्ट होऊंगा, मैं एक बिजनेस हूँ तभी तो मैं स्टार्ट होऊंगा। तो बिजनेस ओनर जब भी बिजनेस के अंदर पैसे लगाता है तो उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। तो मेरे यहाँ से क्या हो रहा है कि जो एंट्री है यानी कि जो पैसा है वो मेरे अंदर आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, जब पैसा आता है, जब भी एक बिजनेस के अंदर किसी भी टाइप से, चाहे वो बैंक के थ्रू आ रहा हो, चेक के थ्रू आ रहा हो, चाहे वो केस के रूप में आ रहा हो, जब भी एक चीज़ आती है बिजनेस के अंदर, जब भी एक पैसा आता है तो हम उसको एक एंट्री यानी कि एक वाउचर्स होता है जिसको हम बोलते हैं रिसिप्ट वाउचर। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से अगर लिस्ट देखोगे तो आपको F6 लिखकर एक रिसिप्ट वाउचर दिखेगा। इसलिए हमारे जो कीबोर्ड के अंदर जो ऊपर की तरफ फंक्शन की होती है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, F6 वाउचर को एंटर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग F6 वाउचर को एंटर कर देते हैं। सॉरी, मुझे यहाँ पर फंक्शन के साथ करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, F6 वाउचर को यहाँ पर एंटर कर दिया, है ना। अब जब भी हम वाउचर के अंदर एंट्री करते हैं तो यहाँ पर दो टाइप के मोड होते हैं, एक होता है वाउचर मोड, एक होता है एंट्री डबल एंट्री मोड, सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड। लेकिन अभी आपको ये जो फिलहाल दिख रहा है ये सिंगल एंट्री मोड है। हम एक साथ 2 से 3 एंट्रियां नहीं कर सकते इसके अंदर, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डबल एंट्री मोड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। डबल एंट्री मोड कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा चेंज मोड, जो एच के नीचे आपको डबल लाइन दिख रही होगी। देखिए इनके अंदर क्या होता है कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के नीचे अगर सिंगल लाइन देखते हैं, इसका मतलब होता है उस की को आप ऑल्ट बटन के साथ प्रेस करेंगे, यानी कि ऑल्ट प्लस के करेंगे। और अगर आपको ए के नीचे अगर डबल लाइन दिख रही है तो इसका मतलब आप उसको कंट्रोल बटन के साथ ए प्रेस करेंगे। तो वहां पर आपको ए के नीचे डबल लाइन दिख रही है, इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एच प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ गए, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री। तो हम क्या करेंगे, इसको डबल एंट्री वाले मोड पर क्लिक करेंगे, है ना। अब इसके अंदर कई सी ऑप्शंस के अंदर यानी कि किन्हीं टैली के अंदर क्या होता है कि आपको दो मोड दिखाई देता है, यानी कि आपको यहाँ पर देखो टू एंड बाय दिख रहा है ना। और ये अगर किसी को दिक्कत आ रही है, किसी को टैली इंस्टॉल करने के बाद कि मेरा तो सर टू एंड बाय आ रहा है, मुझे तो यहाँ पर क्रेडिट और डेबिट ही पड़ा गया है, मुझे तो ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, तो आप इस चीज़ को भी आराम से चेंज कर सकते हो। जब भी आप किसी वाउचर के अंदर एंट्री करते हो तो वहाँ पर उसके ऑप्शंस निकालने के लिए, उसके फीचर्स के लिए हम लोग F12 प्रेस करेंगे। अब आप लोग जैसे ही F12 प्रेस करोगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा यूज क्रेडिट एंड डेबिट इनसाइड टू एंड बाई की जगह, यानी कि आपको जहाँ पर टू एंड बाई आ रहा है वहाँ पर आप क्रेडिट और डेबिट यूज लेना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन को यहाँ पर यस कर देंगे और इसको हम कंट्रोल प्लस ए से सेव कर देंगे। तो अब देखिए जहाँ पर हमारे पहले टू एंड बाई आ रहा था वहाँ पर अब क्या आ रहा है, क्रेडिट एंड डेबिट चीज़ें आ रही है। तो इससे आपको ईजी हो जाएगी। अब वापस चलते हैं हम लोग जनरल एंट्री की तरफ। जब भी बिजनेस के अंदर पैसा लगाया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब हमने वापस अगर चेक किया था तो वहाँ पर हमारा केस लेजर भी बना हुआ था और हमने जस्ट क्या किया, कैपिटल अकाउंट भी बना दिया, यानी कि हमने दोनों लेजर रेडी रख रखे। ठीक है, तो अब क्रेडिट साइड पे देखिए आप ऑलरेडी आपको कैपिटल अकाउंट जो भी हमने बनाया है वो आपको नजर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एंटर कर देंगे। अब जो भी अमाउंट बिजनेस के अंदर लगाया है, मान लें कि हमने 1 लाख रुपए लगाया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लाख रुपए की एंट्री कर देंगे। देन हम लोग करेंगे एंटर करने के बाद यहाँ पर वापस हमको क्रेडिट साइड पूछ रहा है। तो अब हमें क्रेडिट को दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि हमें तो दूसरा केस को क्या करना है, डेबिट करना है, इसलिए हम इसको ही डीआर में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वापस हमसे नहीं पूछेगा। और डीआर हमारा यानी कि डेबिट क्या होगा, केस होगा। और वापस हम यहाँ पर एक अमाउंट लिखेंगे 1 लाख, क्योंकि देखो जनरल एंट्री हो चाहे कुछ भी हो, अकाउंटिंग के अंदर क्रेडिट और डेबिट साइड दोनों बराबर होनी चाहिए। क्रेडिट और डेबिट साइड दोनों बैलेंस जब बराबर होता है तो वो आपकी एंट्री एकदम करेक्ट होती है। ठीक है, अब हम इस एंट्री को नरेशन यानी कि यहाँ पे जो एंट्री है वो किसने लगाई है, यहाँ पर आप उसकी डिटेल्स भी लिख सकते हो, नरेशन के अंदर रिमार्क लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद में हम इस चेंज को क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। ये हमारी एक एंट्री हो चुकी है। अब आपके माइंड में एक ऑप्शन आ रहा होगा, एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम इस एंट्री को वापस चेक कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एस्केप की से वापस मेन्यू में जाएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा डे बुक, आप डे बुक के ऊपर एंटर करेंगे तो डे बुक के अंदर आपको वो एंट्री यहाँ पर शो हो जाएगी जो अभी हमने रिसीप्ट वाउचर के अंदर की है। अब मुझे मेरी इस अकाउंट की जो मैंने अभी कंपनी क्रिएट की है, अगर मुझे उस कंपनी की बैलेंस शीट चेक करनी है कि मेरी कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, मेरी कंपनी का नेट एंड प्रॉफिट क्या है, क्योंकि फिलहाल तो अभी हमने एक एंट्री की है, लेकिन जब हम अपनी सारी स्टेटमेंट की एंट्रीज कर लेते हैं तो उसके बाद में बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस वगैरह ऑटोमेटिक बन जाता है। तो वो जनरल एंट्री के अंदर जब हम कर देते हैं तो उसके बाद में हम बैलेंस शीट कैसे चेक करते हैं, उसके लिए हम एस्केप से बाहर आएंगे और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा बैलेंस शीट।
अब बैलेंस शीट के ऊपर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको सारी बैलेंस शीट दिख जाएगी। जो यहाँ पर अभी आपको 1 लाख रुपए एंट्री दिख रही है, यहाँ पे करंट एसेट्स है जो भी आपको 1 लाख रुपए नजर आ रहा है। इसके अलावा जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा, जो आपको सारा यहाँ पर ऑटोमेटिक बनकर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मिलेंगे एक अच्छे स्टेटमेंट के साथ, जहां पर हम एक एक एंट्री को करना सीखेंगे। तब तक आप इस कंपनी को क्रिएट करना सीखे और एक नई एंट्री को कैसे क्रिएट किया जाता है इस वीडियो के अंदर हम इतना ही सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।